हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका रिवोल्यूशन क्लासेस की स्ट्रेटेजी क्लास में। आज हम बात करेंगे सभी एग्ज़ाम्स के बारे में, कौन कौन सी एग्ज़ाम्स होती है, कौन से एंट्रेंस होते हैं और उनकी डिटेलिंग के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले होती है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कौन कौन बच्चे देते हैं। हमारी क्लासेस में वो सभी लोग आ सकते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हो या कॉलेज स्टूडेंट्स हो, उन सब के लिए अलग अलग बैचेस हैं। सभी अपना टाइम के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके यहाँ आ सकते हैं। एग्ज़ाम्स मेजरली जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स होती है वो एग्ज़ाम्स होती है एसएससी की, रेलवे की और बैंकिंग की। मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज और जॉब्स जो गवर्नमेंट से निकलती है इन्हीं एग्ज़ाम में निकलती है। एनुअल हर साल लगभग 5 लाख वैकेंसीज इन सबको मिला के निकलती है। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे एसएससी एग्ज़ाम्स के बारे में। एसएससी एग्ज़ाम, एसएससी में आता है जीडी, जिसको ग्राउंड ड्यूटी बोलते हैं। जब आप डिफेंस में जाते हैं और पेट्रोलिंग, बॉर्डर पर पेट्रोलिंग वगैरह का जो काम होता है वो सारा काम जीडी के थ्रू होता है। तो इसके लिए जो एम्प्लॉयज़ उनको चाहिए होते हैं, जो सोल्जर्स उनको चाहिए होते हैं, उनके रिक्रूटमेंट के लिए एसएससी जीडी के नाम से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और एनुअल हर साल ये एग्ज़ाम होती है। दूसरी आती है एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल इसका मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसके बाद आपको जो जॉब मिलती है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मिलती है। आप सीबीआई ज्वाइन कर सकते हैं, आप ईडी ज्वाइन कर सकते हैं, आप सीआईडी ज्वाइन कर सकते हैं और भी मेजर बहुत से ऑफिसेस और पोस्ट पे आप डायरेक्टली इस एग्ज़ाम को क्लिक करने के बाद जा सकते हैं, जिसमें आपको मिलती है एक प्रेस्टीज, सोसाइटी में रिस्पेक्ट, एक अच्छी सैलरी और एक अच्छी लाइफस्टाइल। उसी के सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो होते हैं, उन ऑफिसर्स के सबऑर्डिनेट काम करने वाले ये ऑफिसर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज होती है, मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट होते हैं, उस डिपार्टमेंट में जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो एसएससी की एग्ज़ाम क्रैक करके जाते हैं। एसएससी का मतलब ही होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। गवर्नमेंट को जितने भी ऑफिसर चाहिए होते हैं, जो स्टाफ चाहिए होता है, भले वो मिनिस्ट्री में हो या किसी भी और अनादर डिपार्टमेंट में हो, इसके लिए एसएससी बोर्ड जो है वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है। उसी में आपके अगली एग्ज़ाम होती है सेंट्रल पुलिस सर्विस, यानी एसएससी सीपीओ। एसएससी सीपीओ ये पुलिस होती है जो किसी स्टेट की ना होके, जैसे एमपी, राजस्थान, दिल्ली पुलिस ऐसे ना होके, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही अपनी एक फोर्स होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स में आते हैं आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स पुलिस जो आईटीबीपी होती है, असम राइफल होती है, और भी जो ऑफिसर्स आपने देखे होंगे जो पोस्टिंग होती है, जिनकी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री या मिनिस्टर्स के आसपास या दिल्ली में जिनकी पोस्टिंग होती है, या फिर अगर आपके पास कहीं दंगे भड़क जाएं आसपास और जिस पुलिस फोर्स को वहाँ भेजा जाता है, तो वो पुलिस फोर्स एसएससी सीपीओ के थ्रू सिलेक्शन होती है। आगे की एग्ज़ाम आएगी हमारी इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे इंडिया में ऐसा इकलौता बोर्ड है इंडियन रेलवे का जो सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी हर साल प्रोवाइड कराता है। इसमें सबसे पहले आती है आरआरबी एनटीपीसी, जो हम ग्रेजुएट होने के बाद देते हैं। इसमें हमें स्टेशन मास्टर लेवल 6 से लेवल 7 तक की जॉब मिलती है, जिसकी नॉर्मल सैलरी ही 80,000 से 2 लाख तक की होती है। इसके साथ हमें मिलती है एक प्रेस्टिजियस जॉब, जिसमें आपको अलग अलग अलाउंस मिलते हैं। होम अलाउंस आपको अलग मिलेगा, ट्रेवल अलाउंस अलग मिलेगा, और ट्रेवल के लिए आपको रेलवे में लगने के बाद एक पैसा खर्च नहीं करना है। आपको आपके बच्चों का हेल्थ, आपकी हेल्थ, आपके बच्चों की एजुकेशन, उस सभी के लिए गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराती है। फिर होती है आरआरबी एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पोस्ट ये होती है। ये आप 12th कंप्लीट करने के बाद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप बनते हैं टीडी और भी फूड डिपार्टमेंट्स में, रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं,
रेलवे के भी, जिसमें मालगाड़ी में से माल उतारने वाला अलग होता है, उसके जो ऑफिसर्स होते हैं जो ध्यान रखने वाले, उनकी रिक्रूटमेंट के लिए अगर आपको उसमें लगना हो तो आपको NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम देनी होती है। फिर आपने देखा होगा ट्रेन्स होती हैं। अब रेलवे में क्या होता है, लगभग आप अलग अलग ऑफिसर देखे होंगे। एक रेलवे में स्वीपर से लेके स्टेशन मास्टर तक, TC से लेके लोको पायलट तक ट्रेन चलाने वाला, और ट्रेन के पीछे हरी झंडी दिखाने वाला, सभी लोग अलग अलग होते हैं और उन्हीं के लिए अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है। आपको जैसा काम करना है, जैसी रिक्वायरमेंट उनको है, उसके अकॉर्डिंग वो एग्ज़ाम लेते हैं और उन लोगों की भर्ती करते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है RRB ALP, असिस्टेंट लोको पायलट। ट्रेन चलाने के लिए एक लोको पायलट की आवश्यकता होती है। उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी वैकेंसी को फुल करने के लिए रेलवे एक एग्ज़ाम कराता है, उसको RRB ALP की एग्ज़ाम बोलते हैं, और ये हर साल होती है। इससे आप लोको पायलट बन सकते हैं, ट्रेन चलाने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। फिर आती है RRB ग्रुप डी। RRB ग्रुप डी आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक के आसपास लोग, बहुत से लोग काम करते हुए रहते हैं, और आपके रेलवे स्टेशन पे भी जो बहुत से काम होते हैं, अलग अलग छोटे काम होते हैं ना, लेबर से लेके इलेक्ट्रिशियन तक, ये सारे काम जो होते हैं ये RRB ग्रुप डी की एग्ज़ाम होती है, जो आप 10th के बाद दे सकते हैं। अगर आपने 10th कंप्लीट किया हुआ है तो आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं, इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, और अच्छी खासी प्रेस्टिजियस जॉब आप 10th के बाद एक्वायर कर सकते हैं। ये हमारी नेक्स्ट एग्ज़ाम है RPF कांस्टेबल एंड SI। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे बहुत सी बार हमें पुलिस दिखाई देती है। वो पुलिस नॉर्मल पुलिस नहीं होती है, हमारे स्टेट की पुलिस नहीं होती है, सिटी की पुलिस नहीं होती है। रेलवे के पास अपनी अलग से ही एक पुलिस फोर्स होती है, जिसको रेलवे पुलिस फोर्स कहते हैं, जिसमें कांस्टेबल से लेके SI तक और SI से लेके अच्छे खासे ऑफिसर्स आकर प्रमोशन होकर आप पहुँचते हो। इसके लिए एग्ज़ाम होती है RPF, SI और कांस्टेबल की, जो हर साल होती है। और इसमें आप आराम से, अगर आपका वर्दी पहनने का सपना है, आपको अगर खाकी वर्दी चाहिए, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और रेलवे पुलिस में जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिफेंस एग्ज़ाम को लेके। हम जो मेजरली डिफेंस एग्ज़ाम देते हैं, आर्मी का जो सिस्टम था, जो पहले हमेशा के लिए रिक्रूटमेंट करते थे, वो सिस्टम बंद हो चुका है। हमें उसके बाद मिला अग्निवीर। अग्निवीर में आर्मी को, एयरफोर्स को और नेवी के लिए सभी की अलग अलग अग्निवीर में एग्ज़ाम्स होती हैं। आप उन एग्ज़ाम को दे सकते हैं और अपना आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में जाने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि जो एग्ज़ाम्स होती है, BSF हो गया, ITBP हो गया, SSB हो गया, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वाली जॉब्स हैं, और इसमें आपको प्रेस्टीज मिलती है क्योंकि आप बॉर्डर पर डिप्लॉय होते हैं। इनकी अलग अलग एग्ज़ाम्स भी होती हैं जो अलग अलग पोस्ट के लिए लेते हैं, और उनकी एक कलेक्टिव एग्ज़ाम्स होती है जो एक हायर पोस्ट के लिए होती है। वो सारी एग्ज़ाम्स होती है SSC CPO से। SSC CPO के थ्रू आप BSF, ITBP और SSB में बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं। असम राइफल, ये सभी उनके अंतर्गत आती हैं। और आपको अगर जाते ही फ्रंट लाइन पे काम नहीं करना है, एक अच्छे ऑफिसर के तौर पे जाना है, तो आप SSC CPO के तौर पे इन सभी में जा सकते हैं। फिर आती है एक और एग्ज़ाम, NDA नेशनल डिफेंस। इसकी CDS नाम से एक एग्ज़ाम होती है। उस एग्ज़ाम से आप फ्रंट लाइन पे ना जाके, अग्निवीर में आप फ्रंट लाइन पे जाते हैं, एक सेना में आप नीचे से चालू करते हैं और ऊपर तक अच्छे खासे लेवल पे जाते हैं। बट आप NDA CDS की जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को निकालने के बाद आपकी डायरेक्ट पोस्टिंग जो होती है लेफ्टिनेंट की पोजीशन पे होती है। आप डायरेक्ट आर्मी में लेफ्टिनेंट बनते हैं और फिर प्रमोशन पाके कर्नल और जनरल जैसे पोस्ट पे जाते हैं। और हमारे नेशन की जब नीड होती है फाइट की, जब वॉर होता है, तो जब आर्मी को लीड करने की बारी आती है, तो अलग अलग बटालियंस को लीड करते हैं जनरल्स, तो आप वहाँ तक इससे आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके साथ ही स्टेट की एग्ज़ाम्स होती है, स्टेट की पटवारी होती है, स्टेट की खुद की PSC होती है, MP पुलिस होता है, राजस्थान पुलिस होता है, UP पुलिस होता है,
दिल्ली पुलिस होता है, आप इन सभी एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप 12th कर रहे हैं, आप 11th में हैं, 12th में हैं और आपकी हाई स्टडी के लिए, एकेडमिक्स के लिए IITs ढूंढ रहे हैं, IIM ढूंढ रहे हैं, आपने किया है, करना है, तो आप अपने कॉलेज ढूंढ रहे हैं। इसके लिए आपको एक एंट्रेंस देनी होती है। IITians को लिए IIT कॉलेज लेने के लिए, IIT बॉम्बे लेने के लिए, गुवाहाटी लेने के लिए आपको एक नॉर्मल एग्ज़ाम देनी होती है, जिसको JEE की एग्ज़ाम बोलते हैं। मेंस एंड एडवांस की 2 स्टेज होती है। अगर आपको इंजीनियर बनना है, आपका सपना वो है, IIT में आपको जाना है, तो आपको ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, एम्स में जाने का, डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करने का, तो आप नीट की एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये सारी एग्ज़ाम्स एनुअली हर साल होती है। आप इसकी प्रिपरेशन 11th में कर सकते हैं, 12th में कर सकते हैं, या 12th कंप्लीट होने के बाद एक ड्रॉप लेने के बाद कर सकते हैं। उसके साथ ही होती है कि अगर आपको लॉ के फील्ड में जाना है, एक लॉयर बनना है, वर्ल्ड क्लास लॉयर बनना है, तो लोगों को जस्टिस दिला सके, इंटरनेशनल लॉयर बनना है, एक अच्छा खासा प्रतिष्ठित स्पोक पर्सन बनना है, तो आप LLB की करेंगे। उसके लिए आपको एक एंट्रेंस देना पड़ेगा क्लेट, ताकि आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल सके। उसके लिए आप क्लेट की एग्ज़ाम देते हैं। और जब आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपको MBA करना है, आपको मास्टर इन बिजनेस करना है, तो आप IIMs प्रेफर करते हैं। सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स IIM होते हैं, अच्छे पैकेज होते हैं उनके, और अच्छी स्टडी होती है, उन क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता है। उसके लिए आप केट की एग्ज़ाम दे सकते हैं और इंडिया के सभी IIMs में इजीली जा सकते हैं और अपनी स्टडी कंप्लीट करके करोड़ों का पैकेज ले सकते हैं। और हम बात करें गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, जो हमने ग्रुप डी से लेके जितनी भी एग्ज़ाम की है, जिन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की हमने बात की है, रेलवे में हो, SSC में हो, तो उनकी नॉर्मल जो सैलरी होती है ज्वाइनिंग से ही, वो आपको 40,000 से 2 लाख तक की नॉर्मल आपको सैलरी मिलती है। उसके बाद आपको अलग अलग अलाउंस मिलते हैं। हाउस अलाउंस आपको अलग मिलेगा, एजुकेशन के लिए अलग मिलेगा, ट्रेवल के लिए अलग मिलेगा, तो सारे आपको अलाउंस मिलते हैं। और हमारा इन सभी एग्ज़ाम्स में, जो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, उसमें जो हमारा मेजर सिलेबस होता है, उसमें आपका होता है मैथमेटिक्स, जो आप किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, किस स्पीड से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए लिया जाता है। एक रीजनिंग, इसका टेस्ट लिया जाता है, इसलिए ताकि आप जो कर रहे हैं, आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है, एक्यूरेट है, उसके लिए आपकी रीजनिंग और आपकी मेंटलिटी चेक करने के लिए उसमें रीजनिंग का एक पोर्शन होता है। इंग्लिश, जो आज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, इसी के लिए इंग्लिश होना भी बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट के सारे पत्राचार इंग्लिश में होते हैं, तो नॉर्मल जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एक उनका गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट जॉब जिसके पास होती है, उसको इंग्लिश आना ज़रूरी है। SSC के बच्चों के लिए, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जाते हैं, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए, और जो रेलवे में जाते हैं, उनके लिए इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है। और जो हमारा हुआ GK एंड द अवेयरनेस तो चल रहा है, जिसको हम करंट अफेयर बोलते हैं, और GK के जो सब्जेक्ट, आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट आपके GS में आते हैं, और इसको हम अच्छे से आपको क्लास में कराएंगे। आज ही हमारा इंट्रो है स्ट्रेटेजी को लेके। अगर आपको और जानकारी चाहिए और डिटेल में चाहिए, हमारी क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहें, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे सेंटर पे आके विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।